कि हनुमान जी का ही विषय हमने क्यों चुना। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत की होती तो 7 दिन चलती, राम कथा होती तो 9 दिन चलती, हनुमंत कथा 3 दिन की। हनुमान जी से हमें क्या सीखना है, जबकि अभी तक भारत के लोगों को यही क्लियर नहीं है कि हनुमान जी बानर हैं या नर हैं। जितने भी लोग बैठे हैं उनसे पूछो तो सब कंफ्यूज होंगे। नहीं, हमने तो लंगूर ही सुना है, हमने तो बंदर ही सुना है। कोई कहेंगे नहीं, हमने तो बनवासी नर सुना है। और सुने ही हैं क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ते नहीं हैं। अपने सिलेबस की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाए, शास्त्र कहां से पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ते नहीं, पर सुनी सुनाई बातों पर हम निर्णय ले लेते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे छोटा है और हर भारतीय को याद भी है। लेकिन हनुमान जी का विशद चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। गोस्वामी जी ने भी बहुत विशद वर्णन किया है और रामायण की संख्या बहुत है। कृतिवास, कंबन, कितने रामायण हैं। और सब में अलग अलग बातें कंट्राडिक्टरी, बहुत कंट्राडिक्शन है सब में। तो ज्यादातर लोग तो बस हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, इंस्टेंट लाभ ही ढूंढते हैं। ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत चाहिए इनको। और मिलता भी है, पर अर्थ को समझ लें तब। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी कौन से दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारे हनुमान चालीसा के बिना, कि तुम न पढ़ोगे तो थोड़े दुबले हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयां और 3 दोहे, अगर इनको ही भारतीय समझ जाएं, भारत के लोग, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्योंकि ग्रंथ तो इतने हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को एक तरफ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ससुराल का परिवार, पूरा खानदान जोड़ दिया जाए, 100-150 लोगों का, बुआ, चचेरी बुआ, वो मासी, वो सब जोड़ दें और एक तरफ तराजू के पड़ले पे उनको चढ़ा दें और दूसरी तरफ भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ चढ़ा दें, तो ग्रंथ भारी पड़ जाएगा, तुम्हारा खानदान हल्का पड़ जाएगा। तुम पढ़ोगे कहां से इतने, कहां से पढ़ोगे। उपनिषदों के नाम याद नहीं हैं, वेद वेद बस सुने हैं, पुराण पुराण सुना है, पर अध्ययन भी कौन करे और सुने भी कौन, समझे भी कौन। इसलिए सबसे छोटा ग्रंथ गीता भी है तो 700 श्लोक है, 700। और डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को भगवान को समझाने में कई 100 श्लोक लग गए। पर ये हनुमान चालीसा 40 का ही है और अपनी भाषा में है, जिस भाषा में तुम बातचीत करते हो। उस हनुमान चालीसा को आधार बनाकर वाल्मीकि, तुलसीदास,
कृतिवास कंबन, हनुमान नाटक जो स्वयं हनुमान जी ने लिखा है। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखा जिसका नाम है हनुमान नाटक, नाटक के रूप में लिखा। वो तो वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि अगर आपका ये रामायण बाहर आ गया तो हमारा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने उसे लुप्त कर दिया। विक्रमादित्य के काल में शिलालेखों पर कुछ श्लोक पाए गए बस। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे। पूरे भगवान का चरित्र सीता हरण से लेकर और राम राज्य तक का लेख लिखा। चूंकि उसे सागर में पिरो दिया, डुबो दिया, तो फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही आधार बना। मैं भारतीय जनमानस विश्व के कोने कोने में बैठे जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या मनुष्य मात्र भी हैं जो विवेचना करते हैं धर्म ग्रंथों पर, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण भी कविता के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी कविता की। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। जब आप कविता करते हैं या उधर शायरियां होती हैं, शेरो शायरी, तो फिर कहते हैं आसमान से चंदा तोड़ के ले आऊंगा, तारा तोड़ के ले आऊंगा। टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। पर कविताएं तो कविताएं हैं, उपमा देकर के बस समझाया जाता है। आज आधा भारत और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसलिए लड़ भी रही हैं। रामायण में ये गलत है, रामायण ये बेकार है, यहां इसको काट दो, यहां उसको पीट दो। भैया वो कविता है, कविता के पीछे क्यों पड़े हो? कोई हूबहू जीवनी नहीं लिखी है, गारंटी नहीं लिया है लेखक ने कि हूबहू जैसा। कविताओं के छंद में उकेर दिया, उपमाएं दी।